15 जनवरी 2023 को सुबह करीब 10:30 में एथी एयरलाइंस का एक प्लेन ATR-72 काठमांडू से टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में 68 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे। इस प्लेन को जाना था पोखरा। टेक ऑफ के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन में सोनू जायसवाल जो एक इंडियन थे वो फेसबुक में लाइव वीडियो बना रहे थे। अब तक प्लेन पोखरा एयरपोर्ट से सिर्फ 24 किलोमीटर दूरी पे था, जिसके लिए कैप्टन लैंडिंग गियर ओपन कर देते हैं। लेकिन अचानक से प्लेन तेजी से नीचे आने लगती है। पायलट ATC से कॉन्टेक्ट करते हैं इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, लेकिन जब तक ATC से कुछ जवाब आता ये प्लेन क्रैश कर जाती है। इस हादसे के बाद 69 लोगों की डेड बॉडी मिली है और 3 लोग अभी भी मिसिंग है। प्लेन की ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। लेकिन नेपाल में प्लेन क्रैश की कहानी कोई नई बात नहीं है। नेपाल में पिछले 70 साल से 68 प्लेन क्रैश इंसिडेंट रिपोर्ट हुई है और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर नेपाल में इतनी प्लेन क्रैश क्यों होती है। क्या नेपाल सबसे खतरनाक प्लेस है एविएशन के लिए? आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। 15 जनवरी 2023 को नेपाल में एक बड़ा हवाई हादसा हुआ। Crash of Yeti Airlines flight 961 in Nepal last Sunday is still being investigated. बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट में कुल 72 लोग सवार थे, जिनमें 68 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर शामिल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नेपाल में इतने प्लेन क्रैश होते हैं। नेपाल में पिछले 70 साल से 68 प्लेन क्रैश रिपोर्ट हुई है और जिसमें 914 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा इंसिडेंट 28 सितंबर 1992 में हुआ था। पाकिस्तान एयरलाइंस का एयरबस काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्रैश हो गया था। नवंबर 2001 में एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश में 6 लोगों की मौत हो गया था। उसी साल सितंबर में एक प्लेन क्रैश में 24 पैसेंजर का मौत हो गया था। सितंबर 2011 में एक प्लेन एवरेस्ट से टकराने की वजह से 10 भारतीयों के समेत 19 पैसेंजर की मौत हो गई थी। मई 2012 में 13 भारतीयों के समेत 21 पैसेंजर को लेकर जा रही एक ऑर्डिनरी विमान क्रैश हो गया था। मई 2015 में मारिन सेना को लेकर जा रही एक प्लेन जो भूकंप में रिलीफ देने जा रहा था क्रैश हो जाती है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है। फरवरी 2016 में एयर काठमांडू की एक विमान कालीकोट में क्रैश हो गया था, जिसमें 2 क्रू मेंबर की मौत हो जाती है। 12 मार्च 2018 में काठमांडू में US बांग्ला एयरलाइन की एक प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें 49 लोगों की मौत हो गई थी। फरवरी 2019 में एक प्लेन क्रैश में नेपाल के एक मिनिस्टर के समेत 7 लोगों की मौत हो गया था। मई 2022 में तारा एयरलाइंस के एक प्लेन क्रैश में 22 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर नेपाल में इतनी प्लेन क्रैश क्यों हो रहा है। इसके पीछे कई सारे मल्टीपल रीजन है। सबसे जो बड़ा कारण माना जाता है यहाँ की भौगोलिक स्थिति। नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी 2019 की एक सेफ्टी रिपोर्ट में बताया गया कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति और मौसम पायलट के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। विश्व का 14 में से 8 सबसे ऊंची पर्वत नेपाल में है और पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पर मौसम तेजी से बदलती है और तेज हवा और लो विजिबिलिटी पायलट के लिए हमेशा दिक्कत पैदा करती है। नेपाल की ज्यादातर एयरपोर्ट पहाड़ों के बीच में है, जिसके लिए रनवे को छोटा बनाया गया है और नेपाल की रनवे पर लैंड करना अपने आप में ही एक बड़ी टैक्स है। प्लेन लैंड करते ही प्लेन की स्पीड को कम करना पड़ता है और यहाँ पर पायलट की एक गलती कई लोगों की जान ले सकती है, जिसके लिए पायलट की अच्छे से ट्रेनिंग होना चाहिए। लेकिन इसके लिए यहाँ के पायलट्स को कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। नेपाल में दुनिया की सबसे डेंजरियस एयरपोर्ट है, जिसमें से नुक्ला के तेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट को सबसे डेंजरियस एयरपोर्ट माना जाता है। ये एयरपोर्ट समुद्र पतन से करीब 9383 फीट ऊंची में सिचुएटेड है। ये एयरपोर्ट में सिर्फ एक ही रनवे है, जिसके एक तरफ एक बड़ी दीवार और दूसरी तरफ गहरी खाई है। इसकी रनवे की लंबाई केवल 526 मीटर है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर लैंडिंग के वक्त पायलट के ऊपर कितनी प्रेशर होगा। यहाँ पर 2008 में एथी एयरलाइंस की एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गया था। इन सब के अलावा यहाँ की एविएशन अथॉरिटी हमेशा सेफ्टी गाइडलाइंस में समझौता करती आई है। यहाँ पर अभी भी सालों पुरानी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो किसी और देश होता तो उन एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने का परमिशन भी नहीं देता। यहाँ के ज्यादातर एयरक्राफ्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रडार, GPS नहीं है और पायलट्स को भी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और तो और यहाँ की पायलट्स को ज्यादातर दिन ड्यूटी टाइम से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से यूरोपीय यूनियन नेपाल की प्लेन को उनके फ्लाई जोन में एंटर नहीं करने देती है। साल 2017 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO नेपाल सरकार के साथ एक समझौता करती है, जिससे ICAO नेपाल की सिविल एविएशन को सेफ्टी बनाने में नेपाल की मदद करेगा। लगभग हर साल नेपाल में कोई ना कोई प्लेन क्रैश की इंसिडेंट सुनने को मिलती है, लेकिन लो GDP के चलते नेपाल की सरकार हमेशा सेफ्टी इशू में कॉम्प्रोमाइज करती आई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना जाने आने वाले दिनों में कितने लोगों की जान खतरे में आ सकती है। इस पे आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।